कोरोना के कहर से निपटने के लिए खट्टर सरकार ने स्क्रीनिंग के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दे दी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया कि यूके स्ट्रेन की वजह से हरियाणा में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द ही ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए सेंटर बढ़ाए गए हैं। इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इनसे जानते हैं जी। देखिए, हरियाणा सरकार ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत पहले से ही इस चीज़ को जज करके बहुत सारे कदम उठाए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टेस्टिंग से। टेस्टिंग का आप सभी जानते हैं कि एक मॉलिक्यूलर लैब होती है जिसमें कि एक पर्टिकुलर मशीन होती है और उसमें RT-PCR टेस्ट होता है। तो हरियाणा सरकार के पहले सारे सैंपल या तो NIV पुणे जाते थे, बाद में दिल्ली जाने लगे और उसके बाद में ग्रेजुअली ओवर द 2 मंथ्स हम लोगों की बहुत सारी लैब की स्थापना हो गई। तो आज की डेट में हमारे यहाँ 19 सरकारी लैब है जिसमें कि RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं। 18-19 इसी अनुपात में हमारी प्राइवेट लैब है जिसमें कि टेस्ट किए जा रहे हैं और 90,000 के आसपास अगर हम इन लैब में देखें तो हमारी कैपेसिटी है टेस्टिंग की। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी हम लोगों ने अलाउ कर दिया है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR का अगर हम अनुपात देखते हैं तो पहले हमारा 98% से पहले, क्योंकि उस वक्त केसेस कम थे और हमारी लैब में इतनी कैपेसिटी थी, तो 98% से ऊपर हमारे RT-PCR हो रहे थे और रैपिड एंटीजन टेस्ट का 2% अनुपात था। तो अब केसेस की बढ़ोतरी को देखते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हमने अलाउ कर दिए हैं। तो सबसे पहला तो टेस्टिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है। इसी के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोगों ने बढ़ाई है। जितने भी केसेस है, प्रयास किया जा रहा है कि उनमें 100% के कॉन्टैक्ट को लेकर उनको टेस्ट किया जाए, ट्रेस किया जाए। अगर पॉजिटिव है तो आइसोलेट किया जाए, नेगेटिव है, सेम जगह रह रहे हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए। इसके साथ ही मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की हिदायतें दी गई हैं जहां पर केसेस बहुतायत से आए जा रहे हैं कि वो हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करे और उस एरिया में मैक्रो कंटेनमेंट जोन को अच्छे से लागू करें। ये सभी डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को हिदायतें दी गई हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ह्यूज लेवल पर सैनिटेशन ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें कि अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कमिश्नर्स के द्वारा, रूरल एरियाज़ में पंचायती राज को इन्वॉल्व करके सैनिटेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैसिलिटीज़ के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। हमारे यहाँ आइसोलेशन के लिए जो मरीज़ों को रखने की फैसिलिटीज़ हैं, बेड्स हैं, तो 52,000 से ऊपर व्यवस्था है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वो 7,000 से ऊपर हैं। 2,000 से ऊपर ICU बेड हैं और 1,000 से ऊपर वेंटिलेटर है। ऑल्दो जो प्रेजेंट सर्ज है उसको देखते हुए अभी थोड़ी सी कुछ जगह पर ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की थोड़ी दिक्कत आ रही है और इनको भी हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो इसको लेकर बड़े चिंतित हैं और बड़े लार्ज स्केल पर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उन डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स को बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जो कि जल्दी ही कुछ ही दिनों में आपको ग्राउंड लेवल पर चीज़ें नज़र आने लगेंगी। मैडम, जो इस समय कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूके स्ट्रेन जो सबसे पहले यूके में पाया गया था, वो स्ट्रेन एक मेन रीज़न है क्योंकि यूके स्ट्रेन सबसे पहले पंजाब में आया और दिल्ली में आया। तो अगर आप हमारे केसेस की बढ़त को देखेंगे कि किस तरीके से बढ़ने लगे, तो पहले पंचकूला, करनाल, यमुनानगर साइड में और उसके बाद में जैसे ही दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे तो जो हमारे NCR वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि सोनीपत हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, पानीपत हो गया, रोहतक हो गया, उस साइड में ग्रेजुअली केसेस बढ़ने लगे। अगर हम हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी का डाटा देखते हैं कि
हमारे एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट्स में किस हॉस्पिटल में कहाँ के पेशेंट है, तो वो डाटा भी हम लोगों ने कैप्चर किया है। और एनालिसिस के बाद में ये पाया गया है कि फरीदाबाद और गुड़गांव में एटलीस्ट 30 से 40% पेशेंट जो है वो दूसरे स्टेट्स के हैं, मेनली दिल्ली और यूपीज़ के साइड के हैं वो पेशेंट। इसी के साथ ही अगर उससे थोड़ा और हम आगे जाते हैं, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, पंचकूला, तो उस साइड में भी दूसरी स्टेट्स के 10 से 20% की रेंज में हमारे बाहर के मरीज़ आ रहे हैं। पर हरियाणा सरकार ने किसी भी स्टेट के किसी भी पेशेंट को इलाज देने से मना नहीं किया है, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। और जैसे जो सिचुएशन हरियाणा के पेशेंट के साथ में बिल्कुल वो सभी फैसिलिटीज़ उन मरीज़ों के लिए भी दी जा रही है। मैडम, ऑक्सीजन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस समय ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? देखिए, इस समय ऑक्सीजन की स्थिति काफ़ी ठीक होने जा रही है। ऑल्दो कुछ दिनों में ये ऑक्सीजन की दिक्कत आई, क्योंकि हरियाणा का जो कैलकुलेशन बनती थी ऑक्सीजन की, वो 264 मेट्रिक टन से ज़्यादा बनती थी। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में बात करके इसका कोटा हमारा बढ़ा दिया है। और अब हरियाणा के लिए जो एलोकेशन है वो 232 मेट्रिक टन के अराउंड हो गई है। और जल्द ही, जैसा कि आप जानते हैं कि राउरकेला और भुवनेश्वर से काफ़ी मेट्रिक टन में ऑक्सीजन के टैंकर्स मंगवाए गए हैं और लिफ्ट करके हरियाणा में लाए गए हैं। तो नियर फ्यूचर में ये हमारी पोजीशन जो है ऑक्सीजन की काफ़ी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें कि पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो कि डिफरेंट कैपेसिटी के हैं। तो मेरे ख्याल से आगे के कुछ दिनों में इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा और जो थोड़ी बहुत कमी अभी नज़र आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। मैडम, कल से जो है 18 वर्ष से ऊपर की उम्र को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन काफ़ी पहले आ गई थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसको कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और हरियाणा क्या, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि इतने मास लेवल पर और इतनी फास्ट वैक्सीनेशन को किया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत पहले ही जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन सभी को 10-15 दिनों से कह दिया गया था कि आप अपना वैक्सीनेशन, अगर किसी का फर्स्ट डोज है या दूसरे का सेकंड डोज है, तो उसको इमीडिएटली करवा लें और इसको 100% आप अचीव करें, जिससे कि जो 1 मई से युवा वर्ग के लिए शुरू होना जा रहा है उस वक्त ओवर क्राउड होने की वजह से उनको ना आना पड़े। इसके साथ ही ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए कुछ जगह हमारे सेंटर्स को बढ़ा दिया गया है, जहाँ जहाँ हमें आकांक्षा थी कि यहाँ ज़्यादा तादाद में लोग आ सकते हैं। साथ ही प्रचार प्रसार करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि बेटर है कि वो पहले ही उसको अपने आप को रजिस्टर करें और अपनी जहाँ भी उनको चाहिए वैक्सीनेशन करवाना उसको रजिस्टर कर ले, जिससे कि उनको लाइन में ना लगना पड़े और ओवर क्राउडिंग ना हो। थैंक यू। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कदम उठा रही है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि यूके स्ट्रेन की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़े हैं। वहीं इन्होंने बताया कि कल से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने उचित कदम उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।